छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता त्रस्त हैं, परेशान हैं स्मार्ट मीटर से। बेहद स्मार्ट है ना, तेजी से घूमते हैं। लेकिन अभी स्मार्ट मीटर की और बड़ी स्मार्टनेस सामने आने वाली है। बड़ा झटका लगने वाला है बिजली उपभोक्ताओं को। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को झटके पे झटका लग रहा है। लेकिन अब जो झटका लगने वाला है वो बहुत बड़ा झटका है। बिजली कंपनी को पहले भ्रष्टाचार के जरिए सुनियोजित तरीके से घाटे में पहुंचाया जा रहा है और घाटे में चल रही है बोलकर बिजली उपभोक्ताओं को दर बढ़ाकर चूना लगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है बिजली उपभोक्ताओं को। छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है। छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्र कोल माइंस के हेड पर स्थित हैं, अतः परिवहन की लागत कम लगती है। फिर हमको महंगी बिजली क्यों मिल रही है? बिजली विभाग घाटे में क्यों है? देश के अग्रणी बिजली उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान, लेकिन वही छत्तीसगढ़ आज भाजपा सरकार बनने के बाद देश की सबसे महंगी और सबसे जटिल बिजली व्यवस्था का शिकार बन गया है। सवाल सीधा है कि जब बिजली हम पैदा कर रहे हैं, उत्पादन लागत कम है छत्तीसगढ़ में, तो बोझ आम नागरिकों पर क्यों, बिजली उपभोक्ताओं पर क्यों? भाजपा ने सत्ता में आने के पहले बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था स्मार्ट मीटर का एक पैसा भी जनता से नहीं लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि वितरण कंपनी ने 367 करोड़ स्मार्ट मीटर में जो खर्च हुए हैं वो वसूली के लिए नियामक आयोग में मांग रख दी है। सीधे सीधे वादा खिलाफी। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात कि अब जो तय किया जा रहा है कि बिजली बिल का पैसा, बढ़ी हुई दरों में बिजली बिल का पैसा कैसे जनता की जेब से निकाला जाएगा। बिजली दर बढ़ाने और बिजली उपभोक्ताओं को लूटने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। पहले कहा गया वितरण कंपनी को 4,559 करोड़ रुपए का घाटा है। अब रिवाइज पिटीशन डाल दी गई, घाटा बढ़ाकर 4,926 करोड़ बताया जा रहा है। सवाल ये है कि घाटा बढ़ा क्यों? किसकी नाकामी है ये घाटे का बढ़ना, और इसकी सजा जनता क्यों भुगतेगी? सरकारी विभागों पर 3,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजली बिल बकाया, आईएएस एसोसिएशन पे 64 लाख रुपए बकाया, विधानसभा पर 22 लाख रुपए बकाया, भाजपा के नेताओं पर भी भारी भरकम बिल बकाया। इनसे वसूली करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आम आदमी का स्मार्ट मीटर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है। देश में बुलेट ट्रेन चालू नहीं हो पाई है, लेकिन स्मार्ट मीटर ने बुलेट ट्रेन की गति प्राप्त कर ली है। 2 साल में 4 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए। बिजली बिल हाफ योजना का स्वरूप बदलकर तहस नहस कर दिया गया। जो मीटर अच्छा काम कर रहे थे उनको अदानी का स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उखाड़ दिया गया। कबाड़ में अच्छे मीटर धूल खा रहे हैं और स्मार्ट मीटर तेजी से घूम रहे हैं, बुलेट ट्रेन की गति से दौड़ रहे हैं और अब जनता से पैसा वसूलेंगे यही स्मार्ट मीटर। यह जनता के पैसे की खुली लूट नहीं है तो और क्या है? स्मार्ट मीटर का पैसा भी हम दें और स्मार्ट मीटर के कारण बढ़ा हुआ बिजली बिल भी हम दें। कहा गया था कि स्मार्ट मीटर का जनता से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। आज वो दावा भी, वो वादा भी खोखला, झूठा, बेनकाब निकला। और बात सिर्फ बिजली की दरों तक नहीं है, बिजली के बिल तक नहीं है, बढ़ी हुई रीडिंग्स तक नहीं है। चुनाव के समय महतारी वंदन योजना के नाम पर माताओं और बहनों से वादों की झड़ी लगा दी गई। कहा गया सबको लाभ मिलेगा। सत्ता में आते ही पात्रता के ऐसे जाल बिछाए गए कि लाखों महिलाएं बाहर हो गई। किसानों से कहा गया था धान खरीदी का पैसा एक मुश्त मिलेगा, लेकिन आज किसान धान बेचने के बाद समर्थन मूल्य की राशि के लिए चक्कर लगा रहा है, बाद में अतिरिक्त राशि के लिए चक्कर लगाएगा। समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई है, अत्यल्प वृद्धि हुई है केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा, वो भी किसानों को नहीं दी जा रही है। कांग्रेस सरकार के समय का राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि भी हड़प ली इस सरकार ने।
किसान अपने ही पैसों के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। ये नाकामी नहीं है, ये विश्वासघात है, ये जनता के साथ धोखा है। ये भाजपा के सत्ताधीशों की अय्याशी का बिल आम आदमी से वसूलने की साजिश है। सवाल आज भी वही है, सरकार की नाकामी का खामियाजा आम नागरिक क्यों भुगते? अब चुप रहना विकल्प नहीं है, सवाल पूछने का समय है, जवाब मांगने का समय है। इस बार अगर बिजली महंगी हुई तो बिजली का महंगा होना भाजपा सरकार को महंगा पड़ेगा। भाजपा सरकार को और सत्ताधीशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।